जब मोशन टू डायमेंशन होता है मतलब पार्टिकल एक्स में भी जाती है और वाई में भी जाती है, वो ये वाला केस है। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक ना। अब पार्टिकल जो है वो पाथ सर्कुलर तो है ही, पर दो डायरेक्शन में है। कौन? एक एक्स में जा रही है, मतलब थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर, थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर, थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर। तो जो इधर जा रही है उसको बोलते हैं यू एक्स, जो ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं यू वाई। यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन उसको बोलते हैं यू एक्स, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन उसको बोलते हैं यू वाई। तो सर ये वेलोसिटी यू एक्स और यू वाई का वैल्यू भी अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। तो कैसे निकालेंगे एक्स और वाई को अलग अलग? उसके लिए हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे एंगल थीटा का। अब ये कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं? तो अगर मान लो वेलोसिटी मैंने दिया था u शुरुआत में, उसको तोड़ना है कंपोनेंट x में, तो इसको बोलेंगे ux। अब जब भी वेलोसिटी u है उसका कंपोनेंट x में तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग u cos थीटा। अब यही वेलोसिटी u उसको कंपोनेंट y में तोड़ेंगे ऊपर, तो बोलेंगे u sin थीटा। तो कोई आपसे पूछे कि cos थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, sin थीटा क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी। ये सब बातें मैंने कल बताया था अपने क्लास में कि टू डायमेंशन है मोशन इन एक्स एंड वाई प्लेन बोथ। जब मोशन दोनों प्लेन में हो, एक्स में भी हो वाई में भी हो, उसको बोलते हैं मोशन एक्स में, उसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। अब देखना ध्यान से, अब जब यही वर्टिकल मोशन जब अपने टॉपमोस्ट पॉइंट पे आता है तो उस पे बोलते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जब यही मोशन यहाँ पहुंच जाती है तो बोलते हैं इसका वेलोसिटी v जो हो जाता है वो जीरो। कहाँ पर? जहाँ पर इसकी फोर्स जिस पे लग रहा था पार्टिकल को, जो यहाँ पहुंच रहा था, वो बराबर हो जाता है उसकी ग्रेविटी के कारण। जो फोर्स लग रहा था उसकी वेलोसिटी जीरो होने के कारण एट टॉपमोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। ठीक बात है। ये कौन सा पॉइंट है? जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। यानी इसके बाद यहाँ पर लेकिन एक वेलोसिटी होगी, कौन? ये वाली। अभी निकालेंगे कैसे होगी, तो बोलेंगे एट मैक्सिमम पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? जीरो है इस पॉइंट पर, ठीक है। और क्या है हमारी वेलोसिटी? तो बोलेंगे सिर्फ यू एक्स है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी इधर लग रहा है पर ऊपर नहीं लग रहा है, इसलिए उसी को बोल रहे हैं हम जीरो। बात समझ आ रही है? क्योंकि पार्टिकल यहाँ से मुड़ गया नीचे की ओर, इधर लग रहा है वेलोसिटी यू एक्स, कितना लग रहा है? u cos थीटा। यानी अभी वेलोसिटी क्या लग रही थी? u x u cos थीटा। अब वो नीचे भी आ रही है, तो नीचे आ रही है किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। नीचे किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। कोई डाउट यहाँ तक? अगला हम लोग इसमें जीरो। इस वाले फिगर में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन कितना है तो बोलते हैं जीरो है। क्यों जीरो एक्सेलरेशन जीरो है? ये हमारा बहुत खास पॉइंट है। क्यों खास पॉइंट है? क्योंकि मोशन किसमें हो रहा है हमारा? y में। बेसिकली मोशन कहाँ हो रहा है? अपवर्ड। x में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा है पर वेलोसिटी लग रही है। ऊपर उठ रहा है लेकिन वेलोसिटी लग रही है। ऊपर क्यों उठ रहा है? क्योंकि उस पर मैंने फोर्स लगा रखा था पार्टिकल पर, जो उन्होंने वेलोसिटी दिया है। और एक्सेलरेशन x में कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि मोशन x में हो ही नहीं रहा है। सॉरी, एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है x में। ग्रेविटी क्या कर रही है? वो नीचे लग रही है डाउनवर्ड, जो उसको पाथ को घुमा रही है, और बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? जीरो हो रही है। तो इसका एक कीवर्ड याद रखिएगा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है। इन प्रोजेक्टाइल केस या प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब बोल रहे हैं एक्सेलरेशन मोशन में कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी। वो क्या होता है? देखना समझो। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, यहाँ पर फिगर में देखिए वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स डायरेक्शन में पूछा है। मतलब कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में फर्क है, एक है एक्स में मोशन, एक है वाई में मोशन। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2D, तो 2D को समझने के लिए हमें इक्वेशन तो वही लगाना है। कौन सा? s बराबर ut प्लस हाफ v स्क्वायर। और कौन होता है? v बराबर u प्लस at और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन यही तीन यूज होने हैं, पर फर्क क्या है इस इक्वेशन में कि ये एक बार में एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। यानी कि
ये तीनों इक्वेशन हम एक बार में या तो x में लगा पाएंगे या तो सिर्फ y में लगा पाएंगे, दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। बात समझ में आई है कि हम मोशन या तो केवल एक बार x में कंसीडर करेंगे या तो एक बार y में कंसीडर करेंगे, दोनों को हम एक साथ किसी इक्वेशन में लगा नहीं सकते। इसीलिए हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। बात समझ आई है? x में मोशन को अलग लिखना है, y मोशन को अलग लिखना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किसकी, पार्टिकल की। तो बोलेंगे पार्टिकल चला था सीधे पाथ पर, मोशन कितना चला उसका, इसका जो मतलब जो वेलोसिटी भी निकालेंगे या आईटी निकालेंगे, सब निकालेंगे एक एक करके, मतलब एक बार में मतलब एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को एक ही बार में। हाँ, दोनों को साथ नहीं ले सकते क्योंकि इक्वेशन एक ही है और निकालना दोनों के लिए अलग है। तो हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी x में कितनी है, तो बोलेंगे u cos थीटा। लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोलेंगे ux इक्वल्स टू u cos थीटा। अब देखना इसमें बात करें वेलोसिटी y में कितनी है, तो बोलो जो लोग अगर ध्यान से समझेंगे लेक्चर को उनको मुंह से निकलेगा बात। देखना अगर मैं बोलूं इस वेलोसिटी पार्टिकल का y में कितना है, u sin थीटा, बस ये बताना था। क्या हुआ, तो बोलेंगे u y इक्वल्स टू u sin थीटा करवा रहे तुम्हारे लिए। बात समझ आ रही है? जो जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं बोर्ड पर ध्यान से लिखवाए ऐसा लिखवाए। अगला पॉइंट है मेरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन ही देख रहे हैं, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूव देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया ax। अभी मैंने बताया कि ये मेरा जब मैंने कल नोट्स लिखवाया था उसमें मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में एक्सेलरेशन जो है हमारा है व्हाट इस किसके लिए, x डायरेक्शन के लिए, वो हमारा 0 होगा। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट को अभी मैं बोल रहा हूं, इसको हाईलाइट याद रखना कि पूरे पोजिशनल मोशन में एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो 0 होगा। कौन से मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। पॉइंट नंबर इसमें आते हैं, पॉइंट नंबर 2 इसमें तो बोलेंगे वर्टिकल एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो बोलते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, a बराबर माइनस ऑफ g। तो इसको a क्या बोलेंगे, a y बोलेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसका, पार्टिकल का आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। अब देखना इस पार्टिकल को मैंने बोला जब वो शुरू करते गए यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर आके 0, क्या हो गई 0। ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। कब, जब पार्टिकल अपने समय बीतने के बाद, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी कितनी हो रही है 0। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पर वेलोसिटी x में थी, बोलेंगे हाँ थी, पर y में कितनी है 0, तो बोलेंगे यहाँ पर वेलोसिटी जो है y में कितनी आ रही है 0, पर वेलोसिटी जो है x में कितनी है, वो अभी भी है u cos थीटा। पर हमको इसको प्रूव करना है, ये आया कैसे। देखिए अगर मैं निकालना है मुझे फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, अमित बताएगा फॉर्मूला क्या लगाएंगे अमित, तो x में तो ध्यान देना इक्वेशन कैसे लगा रहे हैं। अमित बता रहा है तो ux फिर तुम्हारे से पीछे खराब हो रहा है ax और t, तो vx का मतलब वेलोसिटी x में निकालना है, us का मतलब वेलोसिटी u x में कितनी है, ax का मतलब एक्सेलरेशन x में कितना है। अगर ux की बात करें तो us लिखा है, कितना लिखा है, तो पुट कर दो u cos थीटा। अब लिखा है ax कितना है 0, पुट कर दो 0। अब 0 into 3 तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू क्या आ गई, क्या बचेगी, u cos थीटा आ गई। बहुत बढ़िया, बस ऐसे रिप्लाई करते रहो, हमको क्लास को बजाने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब ये निकाला मैंने x में निकाला, यही चीज हम y में निकालने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 फाइनल वेलोसिटी, जो लोग जान रहे हैं वो बताइए पहले करके। बड़ी फॉर्मूला क्या लेंगे, v बराबर u प्लस ac। देख रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग लिख रहा हूं मैं, एक साथ नहीं लगा सकते। तो vy uy ay, vy का मतलब वेलोसिटी y में। अभी मैंने बताया
y में कितनी आएगी, uy कितनी है, u sin थीटा, एकदम वो u sin थीटा। ay कितना है, ये लेके माइनस g इंटू t, वैल्यू आ गया कितना हमारा v u sin थीटा माइनस sin। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी किसी टाइम t के बाद उस पॉइंट पर। अगर उसे पूछता मैक्सिमम हाइट पे तो उसका अलग केस बनता है। ध्यान समझ में आया, जिसको देखना है रिकॉर्डिंग हो गया है, आपको वहां मिल जाएगा। अगला स्लाइड, अब इसमें पढ़ाई के कलम पॉइंट नंबर 4 है डिस्प्लेसमेंट इन x, और था हमारा डिस्प्लेसमेंट इन y, अब मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हमें s चाहिए। क्या चाहिए, s का फॉर्मूला बोलो, हाँ ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, ये a है। अब देखना हमें x में चाहिए तो हम लिखेंगे sx ux ax। सर टाइम में भी x लगा सकते हैं क्या, टाइम किसी के लिए बढ़ता नहीं है, x में अलग y में अलग ऐसा नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो ux कितना होता है, तो हम बोलेंगे अभी अभी पढ़ा हमने, ux कितना होता है, हाँ तो लिखेंगे हम u cos थीटा। अमित बोलता है बड़ा खुशी होता है। अब ax कितना है, सॉरी ठीक ना, ax कितना है 0, जैसा कोई बोला है 0, ax into 0 हो गया। तो वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास, u cos थीटा into t ss। अब इसमें आते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ac स्क्वायर, ux मतलब हम y में चाहिए, तो sy बराबर uy into t प्लस हाफ ay into t स्क्वायर। uy का मतलब, हाँ गजब, ये ऐसा पकड़ लिया है एकदम, u sin थीटा, u sin थीटा into t, हाँ माइनस जी, लगता है हम ही पीछे हो जाएंगे, पछुआ जाएंगे। अच्छा वैल्यू आ गया, हल्का ध्यान देते अमित तो पता है बोर्ड एकदम आग लगा देगा, लिख दिए। अच्छा अब इसमें हम x और y क्यों निकाले हैं, अब बोर्ड पे समझिएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पिछले स्लाइड में ये जो निकाले हैं और अभी स्लाइड में ये जो निकाले हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम जानना ये चाहते हैं कि पार्टिकल जो है वो समय बदलने पर अपने किस पोजीशन पे है। हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पार्टिकल समय बदलने पर कहां पर है। तो मान लो मैंने पॉइंट मान लिया P, अब ये P पॉइंट है, मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब चूंकि हम पॉइंट यहां माने हैं, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग y और इसको बोलते हैं हम लोग x। अगर यही पॉइंट अगर मान लो यहां पर हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट Q होता, अभी बोर्ड पे देख रहा है, अगर ये पॉइंट यहां होता है, इसका पॉइंट कंपोनेंट तोड़ते हैं हम तो क्या बोलते हैं नाम, x, y। तो x क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग x, समझ में आ रही बात, इसको बोलते हैं y। तो हम लोग ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम ये जान सके कि पार्टिकल जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब हमें इस पाथ का इक्वेशन चाहिए। ये जो 2D पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकल में जो पाथ चला है उसका नेचर कैसा है, यानी हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं उस कर्व का। कल के क्लास में बताया था कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन पैराबोला का, y² बराबर 4x। जो लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स उनको ये चीज पढ़ना होगा कि पैराबोला इक्वेशन इसको बोलते हैं। दूसरा इक्वेशन होता है x² बराबर 4ay, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। क्या नाम होता है इसका, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। इसका शेप कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, इसका शेप बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। हाँ इसका ऐसे उठा होता है। ये जो चीज मैंने कल 1 घंटे लेक्चर में खाली आधा घंटा इसी पे दिया था सर। हाँ और यू
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एक तरीका है इसका बचने का। हाँ, ये भी लिखने का तरीका है लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे थे। समझ के बात को? ये पैराबोला का इक्वेशन इसका भी ऐसा ही आएगा, अब वही निकालने जा रहे हैं। सर ऊपर y इक्वल टू u, y स्क्वायर बराबर 4ax है, ये क्या है? y स्क्वायर बराबर 4ax बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला का इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो हम इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम उस कर्व को निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? क्वेश्चन पूछेगा, मान लिया जाए पार्शियल का इक्वेशन दे देगा कोई कर्व का पार्ट, जैसे दे देगा इक्वेशन आपको y बराबर x माइनस 4x स्क्वायर, और पूछेगा कि ये कौन सा पैराबोला है, तो बोलेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड बता देंगे। x स्क्वायर का ऑप्शन अगर निगेटिव हो, ट्रिक क्या है, x स्क्वायर का ऑप्शन अगर निगेटिव हो तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड, अगर यही वैल्यू पॉजिटिव होता तो इसको बोलते हैं अपवर्ड। x स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं अपवर्ड, निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड। ये सब पूरा पढ़ना है, मैथमेटिक्स में जो पढ़ेगा बच्चा उसको डिटेल पढ़ना है, हमको उतना नहीं जानना है डिटेल। ठीक है, आगे अपने बात पे आते हैं। इतनी बातें जो लोग लिख दिया बोर्ड पर। अब जो हमारा आज का क्लास का हेडिंग है, अब सब लोग कॉमन हो गए, हेडिंग लिखिएगा सब लोग, इक्वेशन ऑफ